कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची के बाहर चाइनीज नेशनल को निशाना बनाया गया। उसके बाद से चाइनीज की सिक्योरिटी किस तरीके से जबरडाइज हुई, चाइनीज स्टाफ पाकिस्तान से चला गया और अब ये हुकूमत कायम होने के और वज़ीर आज़म के आने के लगभग उतने ही दिन के बाद सिमिलर पैटर्न पे चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट किया जाता है। और हमारे सामने दो प्लेयर्स खुलम खुला मौजूद हैं, एक है अमेरिका और दूसरा है इंडिया, जो चाइनीज इंटरेस्ट को, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को सबोताज करने की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब तो कहानी बिल्कुल खुल गई है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट और मजेदार न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यही न्यूज़ आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आपको पता है दोस्तों, हालात पाकिस्तान के दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक वैल्यू उनकी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान है कि किसी चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। जो चक्रव्यूह पाकिस्तान ने और देशों को लेकर रचा था कि और देशों को वो दबाव में ले लेगा, उसी चक्रव्यूह में आज वो खुद ही फंसता नजर आ रहा है दोस्तों। क्योंकि चारों तरफ से तो उसकी ठुकाई चल रही है और साथ में इकोनॉमिक वैल्यू उसकी बिल्कुल डाउन चल रही है। कर्जे पे कर्जा उसको लेना पड़ रहा है दोस्तों। लास्ट किस्त भी अभी उसने रिसेंटली दी है IMF को, और IMF से दोबारा फिर से उसने कर्जा ले लिया है। अब उनको कहाँ पे क्या मेंटेन करना है उसके लिए सोच विचार चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिक वैल्यू जब बढ़ती है, जब कोई देश दूसरे देश के साथ में व्यापार करता है, लेकिन उसके लिए रिश्ते अच्छे होने चाहिए। जो कि पाकिस्तान के सिर्फ एक चाइना के साथ में है, वो भी चाइना के साथ इसलिए अच्छा है क्योंकि चाइना उसको कर्जा दे रहा है और उनकी ज़मीन को अपने फ़ायदे के लिए यूज कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बहुत अच्छी है, आप लास्ट तक जुड़े रहिए। तो चलिए करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। गवादर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मजीद ब्रिगेड ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की। दासू डैम अटैक हो और फिर आपको मैं 2022 में जिस वक्त 11 अप्रैल को हुकूमत कायम हुई, उसके लगभग इतने ही दिन के बाद, गालिबन 15 दिन के बाद, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची के बाहर चाइनीज नेशनल को निशाना बनाया गया। उसके बाद से चाइनीज की सिक्योरिटी किस तरीके से जबरडाइज हुई, चाइनीज स्टाफ पाकिस्तान से चला गया और अब ये हुकूमत कायम होने के और वज़ीर आज़म के आने के लगभग उतने ही दिन के बाद सिमिलर पैटर्न पे चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट किया जाता है। और हमारे सामने दो प्लेयर्स खुलम खुला मौजूद हैं, एक है अमेरिका और दूसरा है इंडिया, जो चाइनीज इंटरेस्ट को, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को सबोताज करने की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब तो कहानी बिल्कुल खुल गई है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस प्रोसेस को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि जी वो अमेरिका तो आपका इत्तेहादी, आपको सपोर्ट कर रहा है बहुत सारी जगहों पे, आपको IMF प्रोग्राम में भी मदद कर रहा है, आपकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में भी आपकी सपोर्ट कर रहा है, आपको जो है वो बायलैटरली भी बड़ी इंगेजमेंट है। सो अमेरिका चाइना का मुकाबला जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज को कॉन्स्पिरेसी एंगल से देखा जाए। ये भी हमारा एक नेशनल प्रॉब्लम शायद बन गया है कि हमने कॉन्स्पिरेसीज को जब तक फ्रेम करेंगे तो तब जाके हम शायद अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्पिरेसीज होती रहेंगी, चीजें चलती रहेंगी। पाकिस्तान के पास वक्त ये है कि हम काम करें और इस सिलसिले में हमें ये एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए कि ये जो पाकिस्तान में नैरेटिव था जी, इतने मिसिंग पर्सन है, इतने लोगों को जो है वो स्टेट ने अपने कंट्रोल में रखा है, कभी पता चलता है वो एक दूसरे मुल्क में एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं, कभी पता चलता है वो गवादर में उन्होंने हमला किया है तो उसमें मारे गए हैं। सो मिसिंग पर्सन के ऊपर भी एक प्रॉपर, मैं समझता हूं इसको, जो मीडिया एंड पॉलिटिकल लेवल पे जो पॉलिटिसाइज किया गया और इंटरनेशनलाइज किया गया, इसकी भी एक रियलिटी विद डाटा आनी चाहिए। हमें डाटा से पता चले कि कितने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, कितने लोग जो हैं वो दहशतगर्द जमातों का हिस्सा बने हैं। जिस तरह आपने बात की, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे भी हमला करने वाले मिसिंग पर्सन बन रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि ये एक तो इस पे विद डाटा हमें बात करनी है और ये जो मसले को इंटरनेशनलाइज किया गया इसको भी देखना है। दूसरा, मैं इसमें ये समझता हूं, जैसे ये अभी हम बात कर रहे हैं कि भारत और चाइना, देखिए बलूचिस्तान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है चाबहार पोर्ट भी इंडिया बड़ा इस पे इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है, और क्योंकि हमने एक रास्ता नहीं दिया इंडिया को टू गेट इनटू अफगानिस्तान, तो वो समझते हैं कि इट्स बेटर कि हम चाबहार को एज एन ऑल्टरनेट पोर्ट एस्टैब्लिश करवाएं और फिर हम अफगानिस्तान एंड देन सेंट्रल एशिया में एक्सेस कर लें। सो उन्होंने अपने काम करते रहना है, हमें अपना काम करना है। सो अपने घर को ठीक करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सेंस में लेके आनी है कि ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है, ज्यादा डायलॉग की जरूरत है। और ये जो
एक जत्था आता है बलूचिस्तान से, पहले लाहौर से पॉलिटिकल जत्थे आते थे, अब नए जत्थे जो हैं वो बाकी सूबों से आ रहे हैं और वो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं अभी आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए हुए थे। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आ रहा है, तो भाई आप इस डायरेक्शन, आप इकोनॉमी की डायरेक्शन लें। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जिसकी हम माजी में बातें करते हैं ना, उससे बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स में अगर हम एंटर हों तो अपनी इस इलाकों का फायदा उठाया जाए। सो हमें ये जो BLA हो, BSO हो, BLF हो, ये लोग जो है ये इंगेज करना चाहते हैं पाकिस्तान की रियासत को, और हमें इसमें इंगेज नहीं होना। और दूसरा, हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी नहीं जाना। और इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की रियासत के पास बड़ी कैपेबिलिटी है। सिर्फ नैरेटिव देखें, आप टर्की को देख लें, क्या टर्की के बॉर्डर के ऊपर मसाइल नहीं है? सीरिया के साथ क्या चल रहा है, लेकिन वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, तरक्की वहां पे वो कर रहे हैं। जब उनका दिल करता है वो उन्होंने अगर कहीं स्ट्राइक करनी हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को दबाना हो तो वो दबा लेते हैं। लेकिन आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। सो हम नॉन स्टेट एक्टर से भी लड़ते हैं, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो फिर हमारे लिए मसले ज्यादा होते हैं। सो हमें अपने मसलों को थोड़ा सा कम करना है। इसमें नेशनल लीडरशिप को जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि विजन दिखाना है, और वो विजन तब दिखाएंगे जब वो अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलेंगे और स्टेट के इंटरेस्ट में सोचेंगे। चीमा साहब, आई विल कम बैक टू यू। बासित साहब, चीमा साहब तो कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इससे पहले डॉसियर्स भी लाती रही है। BLA हो, BRA हो, BLF हो, जो मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये इन आइसोलेशन तो ऑपरेट नहीं कर रहे। जो ओपनली जिनके पास कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है ईरान के रास्ते या अफगानिस्तान के रास्ते इनको फाइनेंस करने की, इनको प्लेटफॉर्म फराहम करने की, इनको एक लॉन्च पैड फराहम करने की, वो किसके पास है? क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आई वांट यू टू थ्रो लाइट ऑन द लार्जर पिक्चर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जियो इकोनॉमिक्स जो है ये एक नैरेटिव हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आइसोलेशन में नहीं होता। जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स सब एक साथ चलते हैं। ये कहना कि जी हमें इस वक्त सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स पे तवज्जो देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो दुनिया में इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो चाइना US की कन्फ्रंटेशन है, राइवलरी है, जो भारत के साथ हमारे मामलात हैं, आप उनको से पुश नहीं डाल सकते। वो रियलिटी है और उसके साथ हमने डील करना है। इसी मिलियो में रहकर आपने अपने लिए इकोनॉमिक स्पेस बनानी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्पिरेसी, चलिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, किसी अच्छा नहीं लगता कॉन्स्पिरेसी, हर चीज़ में आप कॉन्स्पिरेसी ढूंढिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब तक आपके अपने अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई सही इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं होगी, उस वक्त तक ऑब्वियसली आपके पास वो स्पेस आपको नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपका पोटेंशियल है। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि देखना ये चाहिए कि अमेरिका और चाइना की जो राइवलरी है, अमेरिका रशिया की जो कन्फ्रंटेशन है, अमेरिका भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, उसका हमारे ऊपर क्या फॉल आउट है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यही है कि जहां हम चाइना के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं, वहां हमने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप को बेहतर करना है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अमेरिका के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक कोई पार्टनरशिप या अलायंस हो सकता है। वो अब माजी पारीना हो चुका है, वो किस्सा पारीना है, उसकी हम बात अब नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि हम अपने डायस्पोरा को एक्टिवेट करें, मोबिलाइज करें, और जो सब्सटेंस हम भरना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो होना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि अमेरिका पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े। अमेरिका भी हमारा सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाकिस्तान से। तो कहना यही है कि आप जो भी मामलात हैं, लेकिन ये भी बात याद रखिए, कल जो सेशन हुआ था सब कमेटी का, उससे बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि अमेरिका के क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो नहीं चाहता कि आप चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाइए, आप CPEC को आके लेकर जाइए, इवन यहाँ तक कि आप ईरान के साथ भी कोई ऐसा काम मत कीजिए, ताल्लुकात को मत बढ़ाइए। तो उनकी पॉलिसी तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत रखते हैं, और इसके लिए वो IMF को लीवर के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उनकी तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है।
लेकिन मैं समझता हूं कि हमें एक विसरल रिएक्शन के बजाय एक थॉट थ्रू प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें इत्मीनान के साथ अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ स्ट्रेंथ्स भी बहुत हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वीकनेसेस भी हैं। लेकिन इन्हीं के दौरान इसी चीज़ों को सामने रखते हुए हमें हमने आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल मत भूलिए आप कि भारत BLA को भी इस्तेमाल कर रहा है, भारत TTP को भी इस्तेमाल कर रहा है टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, और भारत करता रहेगा। भारत की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, वो आपको इकोनॉमिकली ग्रो नहीं होने देगा, वो आपको पॉलिटिकली स्टेबलाइज नहीं होने देगा। वो चाइना और भारत के ताल्लुकात की भी जो नोयत है आप जानते हैं। तो इस वजह से हमें इन तमाम जो चीज़ें हैं, जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, जो हमारे रीजन के मामलात हैं और जो ग्लोबल डायनामिक्स हैं, इन सब को मिलाकर हमने अपनी पॉलिसी वज़े करनी होगी। और यही तरीका होता है सफारतकारी में, कहीं जहाँ कहीं आपकी वीकनेसेस हैं आप उनको स्ट्रेंथ से बदलने की कोशिश करते हैं, और जो स्ट्रेंथ है उनको आप मजीद स्ट्रेंथ में तब्दील करते हैं। यही तरीका और ये प्रोसेस है। सही। और इसमें टाइम भी लगता है। सही। बासित साहब, मैं इससे पहले कि मैं सियासी एस्पेक्ट के ऊपर और इलेक्शंस वाले मामले पर आऊं, कमर चीमा साहब, आपने बासित साहब की भी गुफ्तगू सुनी। कल आपने ये पूरी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो भी देखी होंगी। 1 घंटा 27 मिनट जो पाकिस्तान के ऊपर बात होती रही। तासुर तो यही है कि जो IMF का अब पाकिस्तान ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ जाना है, EFF की तरफ जाना है, उसमें कोई बहुत ही कड़ी शराइत गालिबन आने लगी हैं। मैं चंद लोगों से इस्लामाबाद में बड़े इन्फॉर्म्ड लोग, उनसे बात कर रहा था जो हमारा डिप्लोमेटिक सर्कल है, वहाँ पे भी चैमगोइयाँ ये चल रही हैं कि गालिबन पाकिस्तान से चाइना के साथ जो मुख्तलिफ मुआहदे हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग का मुतालबा भी किया जा सकता है। व्हाट डू यू सी कमिंग? आपके ख्याल में ये IMF प्रोग्राम, इसकी शराइत एक तो मुआशी हवाले से होंगी, क्या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी कुछ शराइत रख दी जाएंगी? देखिए जी, जारी बात है, इसमें ये तो नहीं हो सकता आपको इतने। तो देखा दोस्तों आपने डिबेट में कि कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक वैल्यू दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है, और ये कोशिश में रहते हैं कि किसी ना किसी देश के साथ रिश्ते इनके अच्छे हो जाएं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इनका आतंकवाद से रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, तो दूसरे देशों के साथ रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता है? और अच्छे रिश्ते के साथ में देश में डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि दूसरे देश के साथ अच्छे संपर्क हों और वो वहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उस देश की डेवलपमेंट बढ़े और इकोनॉमिक वैल्यू बढ़े। लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही अपनी ये चीज़ें खराब कर चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये न्यूज़, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।